और ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या क्या? ये लड़की। ओह, तो ये लड़की यहाँ पर फिजियो की जॉब के लिए आई है। दादी अभी नहीं रेकमेंड किया तो अच्छी फिजियो होंगी ना। एक बार एक ट्रायल लेके तो देखिए, और फिर अगर अच्छा नहीं लगेगा ना तो हम हटा देंगे। नहीं भाई, इस लड़की को मैं 2 चांस दे चुका हूँ, लेकिन ये बात समझती नहीं, बहुत जिद्दी है और अब तो हमारे घर तक घुस आई है। What do you mean by घर तक पहुंच गई? तू कैसे जानता है इस फिजियोथेरेपिस्ट को? बहुत लंबी कहानी। पिछले 1 हफ्ते से मेरा पीछा कर रही है, कभी पुलिस स्टेशन में, बीपीएल पार्टी में, उसके बाद मेरी गाड़ी में। बहुत क्रेजी लड़कियां देखी, लेकिन इस जैसी सैंपल नहीं देखी। हेलो, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलत करनी है। मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। गॉट इट? हाथ ना आए अंगूर खट्टे। होगे तुम कोई विमेन मैग्नेट, लेकिन मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। खा ना पाए अंगूर खट्टे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसे बदतमीज रहीज़ादी पर लट्टू हो जाऊं। हाथ ना आए, खा ना पाए अंगूर खट्टे। अंगूर खट्टे नहीं, सड़े हुए हैं, सड़े हुए, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जिंदगी पता नहीं कैसे मोड़ पर ले आई है मुझे, जहाँ सिर्फ सवाल ही सवाल मुझे घेर कर खड़े, जवाब एक भी नहीं मिल रहा। कितनी कोशिश की लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही। ऊपर से सृष्टि को आंटी जी ने घर से निकलने को कहा। जॉब मिल जाती तो कहीं किराए का मकान ले लेती। वहां नासिक में घर बिक गया और यहाँ चली आई हूँ मुंबई माँ को ढूंढने। आना पड़ा क्योंकि पापा की आखिरी विश जो थी, माँ तो मिली नहीं, कम से कम नौकरी मिल जाती। अब तो ना नौकरी है ना रहने का कोई ठिकाना है। बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं आप। पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हो। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। यहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतनी परेशान हो रही हूँ, लेकिन इस लड़की को देखो, इसकी भी तो जिम्मेदारियां होंगी, परेशानियां होंगी, फिर भी हार नहीं मान रही। किस तरह मुस्कुरा रही है। ये आखिरी 30 रुपए ही बचे हैं। कोई बात नहीं, कम से कम ये बेचारी खाना तो खा लेगी। 10 रुपए में एक है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। सुनो, ये गुब्बारे मैं ले लेती हूँ। कितने का है? 10 का। 3 गुब्बारे दे दो। तुम्हें तुम्हारा हीरो जरूर मिलेगा, बस तुम ये उसे गुब्बारे दे देना, वो तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। ये किसका प्यार है? सुनिए। हेलो, क्या? ठीक है। सॉरी, वो मेरा बलून है, मेरे हाथ से छूट गया था। थैंक यू। वाओ, तुम कोई बहाना नहीं छोड़ती ना मेरे करीब आने का। तुम्हारी वजह से मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया था घर में, ताकि तुम घर में दोबारा ना घुस सको, लेकिन तुम नहीं मानती। तुम एक्चुअली साइको हो, यू नो दैट राइट? ऐसे ये अपना प्यार किसी और को दे देना। एक्सक्यूज मी मिस्टर घमंडी, पहली बात तो ये तुम्हारे लिए है नहीं, और दूसरी बात, तुम किसी के प्यार के लायक हो ही नहीं। सामान इधर उधर कर रही थी तो अटैची में फ्रेम जिसमें वो दोनों और तुम्हारे पापा की फोटो। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था कि वो दोनों हमारी अपनी
मेरी बेटियां है, बीजी की पोती। सरला, सच कह रही? हाँ बीजी, हमारी बच्चे हैं। वो दोनों मेरे सामने थी और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। और मन तो कर रहा है कि जाकर उन्हें गले से लगा लूं, खूब प्यार करूं। इतने सालों में जितना प्यार उन्हें नहीं कर पाई वो सब एकदम से उन पर उड़ेल दूं, लेकिन वो अपनी माँ से नफरत करती है। मैंने खुद सुना। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं ही उनकी माँ हूं तो 1 मिनट भी नहीं लगाएगी और घर छोड़ के चली जाएगी। फिर हम उन लोगों को कैसे रोकेंगे बेटा? पीछे इसलिए मैंने प्रज्ञा को बुलाया। तू तो समझदार है ना। ये हॉस्पिटल काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ एक बार कोशिश करके देखती हूँ। मामूली सी ट्रेनिंग की जॉब मिल जाएगी तो भी चलेगा। कम दादी। हाय रब्बा। इसलिए चाह रहा था कि मैं घर पर ही आपका फिजियो से इलाज करा दूं, पर नहीं। आजकल ना आप बहुत जिद्दी हो गए हो, किसी की सुनते नहीं हो आप। खोतिया चुप कर जा। ये पैर का दर्द ना सीधा दिल पे जाता है और मैं जिद्दी हूँ तो हूँ। बुजुर्गों का हक होता है जिद करने का, और अगर तूने ज्यादा बात की ना तो मैं अपने पैर को ऐसे मरोड़ दूंगी कि बिल्कुल ही न चल पाऊँ। बस आपका इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो गया ना। मैं कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ? अरे अरे कौन हो तुम? अरे छोड़ो। अरे चप्पल उतारिए। अरे ये तो वही लड़की है। अरे आज का बदला निकाल रही है। मैं बता रही हूँ। एक मिनट, क्यों मेरा पैर छू रही आराम है? से। ऋषभ बोलो ना उसको। आराम से। दर्द क्या दर्द कर रहा है? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आराम से। अब आप चप्पल पहन लीजिए। अपनी डॉक्टर से पूछकर एक पेन किलर ले लेना। कोई भी एंटी इंफ्लेमेटरी इनके पैर पर हल्का सा मसाज कर देना। अगर आप अपने पैर नमक वाले गर्म पानी में रखेंगी ना तो बचा खुचा दर्द भी निकल जाए। वैसे आपकी बोन मैंने सेट कर दी है। एक बात कहूँ, अगर आप इस तरह बच्चों की तरह जिद करेंगी ना तो आपके पैर का दर्द इजीली जाने नहीं वाला। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जिद करनी है या डांस। एक्सक्यूज मी। दरअसल आज सुबह जो घर में आपके साथ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके ऋषभ लूथरा। मिस्टर लूथरा। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं चाहता हूँ कि जिस जॉब के लिए आप सुबह आई थी आप वो जॉब एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आपके घर पर तो सब लोग। आप उनके बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि अब मैं आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनने वाला हूँ, ना ही दादी से और ना ही अपने छोटे भाई करण से। ये तू क्या कह रहा है ऋषभ? मैं इससे अपना फिजियो नहीं रखूंगी। दादी बस, अभी तक आपकी दर्द से जान निकल रही थी, किसने ठीक किया? इन्होंने। शी इज द राइट फिजियोथेरेपिस्ट फॉर यू। और अभी ने जो उनकी तारीफ की थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, अभी ने की है ना, वो मेरा सुपरस्टार है, इसलिए उसकी वजह से मैं इसे एक चांस देती, बट ओनली 1 चांस। मैंने इनकी काबिलियत देखी है, इनको सेकंड चांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कल से आ सकते हैं। प्लीज इसे रख लीजिए ताकि दादी को एहसास हो जाए कि हमारी डील फाइनल हो गई है और अब बैकआउट करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ठीक है, कल सुबह मेरे घर पे मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें तुम्हारा हीरो जरूर मिलेगा, बस तुम ये उसे गुब्बारे दे देना, वो तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। गुब्बारा? आई डोंट नो, पता नहीं कहीं से उड़कर मेरी गाड़ी में आ गया। पता नहीं किसका प्यार है। ओह कम ऑन प्रीता, एक बच्ची ने कुछ बोल दिया तो उसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ओके। जरूरत से ज्यादा चालाक है ये लड़की। अब इसे अपने घर से हटाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा मुझे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।